दोस्तों मार्केट में काफी शार्प सेलिंग रहा आज के दिन। एकदम अनएक्सपेक्टेड फॉल था और इतना ज्यादा फॉल आ जाएगा ये एक्सपेक्टेशन के एकदम ही बाहर था। वो बात अलग है कि कल निफ्टी के लिए मैंने एक आपको बात बोली थी, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला था कि ये जो जोन है, ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर ये एम पैटर्न बना के फॉल करता है तो यहाँ पे अच्छा फॉल आएगा और एग्जैक्टली वैसा रहा। बट वो बात अलग है, मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ जनरली जब तक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हो, तो इसलिए इस पर ट्रेड नहीं बना था। बट स्टिल ये यहाँ पे इसी तरीके से फॉल आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया। यहाँ पे आप देखो मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सबको दिख रहा था कि ये यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का एक फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। गैप अप खुल गया, गैप अप में लोगों को ट्रैप किया और एकदम स्ट्रेट आया। देखो इन टाइप के फॉल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर बैंक निफ्टी यहां से गिरना स्टार्ट हो रहा, 15 मिनट के चार्ट्स पे हम लोग बात करते हैं और देखो यहां तक 900 पॉइंट गिर रहा बिना पुल बैक के, तो आप यहां पे इंटर करने में आपको बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आप स्टॉप लॉस लगाओगे और गलती से देखो यहां पे जैसे फॉल किया और 300 पॉइंट यहां पे मूव कर गया अपसाइड। अगर ऐसा ही आप मूव कर जाए तो कोई स्टॉप लॉस यहां पे काम नहीं आएगा, बिकॉज कहीं भी आपको यहां पे स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट नहीं मिलेगा। ये एकदम वो चीज है कि जिसने पकड़ लिया वो खुश है, जिसने नहीं पकड़ा उसे लग रहा है कि वो क्यों नहीं पकड़ पाया। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर आप नहीं भी पकड़े हो तब भी इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे रुक रहा है, 5 मिनट के चार्ट्स पे आप देखो ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल कहीं कहीं बन रहा है और एकदम सपोर्ट जोन्स पे बन रहा है यहाँ पे आके। अब ये डोजी के बाद इतना बड़ा रेड बन गया, आपको पता यहाँ सपोर्ट है। डेटा भी वैसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं था, बट स्टिल ये एकदम वन वे निकल गया, एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव रहा। अब कल हम लोग कैसे काम करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और, आज यहाँ पे टॉप पे एम पैटर्न भी फॉर्म नहीं हुआ। एकदम एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि कहीं तो मार्केट कुछ तो बताए। आप देखो यहाँ पे मार्केट सीधा खुलता है और यहाँ से एकदम सीधा ये फॉल करना स्टार्ट करता है। ये इस जोन पे थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट किया, तो इतना हॉल्ट कुछ नहीं होता। वाई? बिकॉज यहाँ से आप 99 900 पॉइंट आ रहे हो, आप 100 200 250 पॉइंट का तो एक पुल बैक यहाँ पे लोगे, 200 पॉइंट 200 पॉइंट का तो पुल बैक लोगे, उसके बाद तो आप कंटिन्यू करोगे फॉल को। बट एकदम स्ट्रेट फॉल था और डेटा में भी कुछ नहीं दिख रहा था। ये सबसे मतलब शॉकिंग चीज थी। अब कल हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे, तो देखो यहाँ पे फिर से वही ट्रैप का यहाँ पे सिस्टम है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट जोन है, राइट। ये गैप फिलिंग एरिया था, ऑलमोस्ट इसने गैप फिल अपना कर दिया आज। ये गैप फिलिंग एरिया था और ये सपोर्ट जोन है। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया और ये अब एकदम अपने सपोर्ट के पास आके बैठ रहा है। कैसे ट्रेड करना, देखो एकदम सिंपल रखना। यहाँ पे क्या करना, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल मत करने चले आना इमीडिएटली, बिकॉज 44,800 के आसपास ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और मार्केट में आपको एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिले। ये इतना बड़ा सेलिंग आया है तो उसका आपको एक पुल बैक, ऐसे सेलिंग आया है, ये ऐसा एक पुल बैक देखने को मिलेगा और ये फिर ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए। तो फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, वहां पे सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे डबल बॉटम बनने का। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तब हम लोग बाई करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाता है और 10 मिनट या 10 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम पे पुल बैक लेके फिर से ब्रेक डाउन करता है, तब आप यहाँ पे सेल करना। टारगेट आप लेके चलना 44,600 44,500 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। कल अगर सेल ऑफ आता है तो बहुत लंबा मत वेट करना, बिकॉज ये आज का सेल ऑफ कल के सेल ऑफ में कन्वर्ट नहीं होगा। डेटा न्यूट्रल रहा है अभी भी क्लोजिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, बाइंग यहाँ पे होगा। अब देखो सेलिंग कहाँ पे करना है। अगर वाकई में मार्केट में सेलिंग है तो हम लोगों को समझना होगा। 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आते हैं। सबसे पहला जो पुल बैक जोन है या सबसे पहला जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, ये जोन है, ठीक है। 45,300 से लेके 45,350 तक ये जोन है मार्केट के लिए। अब अगर कल ये गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो इस जोन के पास ये अगर डबल टॉप बनाता है, आप आराम से सेल करना। टारगेट आप आज के लोस के नीचे लेके चल सकते हो, बट ये राउंड नंबर आ जा रहा है तो 45,000 44,900 तक के टारगेट्स आप आराम से लेके चलना, ज्यादा मत होल्ड करना। यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता है तो इस आज के लो को ब्रेक करते आप वहां पे एग्जिट कर जाना। ये मत सोचना कि आज की तरह हो जाएगा, एवरीडे सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता मार्केट में। ये सिस्टम्स में हम लोग वर्क करेंगे बैंक निफ्टी पे। अब निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखो निफ्टी में ये अर्ली टाइम फ्रेम के कैंडल्स है, ये सारे के सारे रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं और ये राइट प्राइस एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या हम लोग देख सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, याद रखिएगा गैप डाउन खुल के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ अगर ट्रैवल करता है तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 400-500 पॉइंट का
फिर से मैं यहाँ पे आपको एक सिचुएशन रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 400-500 पॉइंट का, और गैप डाउन खुलने के बाद ये अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर ये 300 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन है और ये अपने आप को रिकवर कर रहा है ना, तो इस जोन के पास आके डबल टॉप बना के फिर से गिर सकता है। एकदम आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर ये जो मैंने आपको जोन दिया है, इसके नीचे अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जाना चाहिए, तब डबल बॉटम काम करेगा। गैप डाउन खुलने के बाद अगर वो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है ना 5-10 मिनट के बाद, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे डबल टॉप काम करेगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो सिमिलरली फ्लैट खुल के नीचे जाता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ऐसा फॉर्म होता हुआ देखेंगे। अब उसमें टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, आप यहाँ पे देखो, ये फिबोनाची लेवल्स है, या इस स्विंग से जो कल जो लो लगाएगा वहां तक उसको हम लोग पकड़ेंगे, और पहला जो 38% का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है यहां तक हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। निफ्टी में एकदम सिंपल कंसेप्ट रखेंगे निफ्टी में, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे। 15 मिनट में अगर देख लेते हैं गैप अप खुलता है, तो गैप अप के सिचुएशन में निफ्टी में कोई बहुत मेजर यहाँ पे आप देखो, ये जो जोन्स है, ये सारे जोन्स यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी में जो मेजर रेजिस्टेंस आ सकता है वो इस जोन पे आ सकता है। यहाँ पे आप देखो, ये जो जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया 21,340 से 390, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे डबल टॉप इसमें भी बने, और बैंक निफ्टी में भी इस जोन पे अगर डबल टॉप बनता है तो इस जोन पे, ये मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे इसमें डबल टॉप बने, और निफ्टी में भी साथ साथ डबल टॉप बनता, सेल करिएगा। टारगेट आज के लोज के नीचे रखिएगा 21,180 21,150 तक। सिंपल रखना ट्रेडिंग, दोनों का मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।